जब मैं 30 अक्टूबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूं, तो उसके एक दिन बाद में ही शरद पूर्णिमा है, जब चंद्रमा अपनी कलाओं के साथ में एक सुंदरता को भी लिए हुए होते हैं, दृश्य मनोरम होता है। तो उसके एक दिन बाद में ही कार्तिक मास शुरू हो जाता है। आश्विन मास और कार्तिक मास की एक विशेषता है कि उत्तर और मध्य भारत में रात और दिन के अंतर घटने लगते हैं। उजाले के भीतर भी गर्मी का वो एहसास नहीं होता, तो रातें भी धीरे धीरे सर्द होने लगती है। ये मौसम का परिवर्तन दिखाता है कि जीवन के अंदर परिवर्तनशीलता लगातार आएगी। हम अगर स्थिर रहने का प्रयास करेंगे तो वो स्थिरता हमको पीछे छोड़ने वाली होगी। भले ही मौसम हो, उसके साथ में भी सामंजस्य बना रहे। व्यक्ति हमेशा चाहता यही है कि मेरे कंफर्ट के आसपास स्थितियां चलती चली जाए। जब सर्दियां है तो हमें सूर्य की किरणों के साथ में तपन बहुत अधिक चाहिए, और जब गर्मियां हैं तो लगे कि कभी बादल इस आसमान को ढक लें और कभी जो ये इतनी तपन महसूस हो रही है ये कम होते चले जाए। किंतु यहीं से हमको सामंजस्य जीवन के अंदर बैठाकर चलना है। प्रकृति बारंबार ये संदेश देती है कि प्रत्येक दिन एक जैसा नहीं चलना है। भले ही जीवन के साथ में समय की गणनाएं हो, प्रकृति हो, आसपास के लोग हों, परिवर्तनशीलता ही इस जीवन का मुख्य आधार है। जब आप अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, व्यवस्थाओं के परिवर्तन के साथ में ऑब्जर्वेशन को और तीव्रता के साथ में लेकर आते हैं, तो वहीं से सुखद एहसास भीतर ही भीतर होता चला जाता है। कार्तिक महीना 1 नवंबर से शुरू हो जाएगा, और आप देखिए कि मां लक्ष्मी की आराधना और उपासना के साथ में जुड़ा हुआ त्योहार भी इसी समय रहता है। हम सभी की स्मृतियां, और विशेष तौर पर मेरे भी जीवन की बात करूं तो इस महीने से बहुत सारी ऐसी यादें जुड़ी हुई है जो आज भी मन को श्रद्धा के भाव से परिपूरित कर देती है। स्कूल के दिनों में वो कोई दिन याद नहीं आते जब अलार्म की आवाज के बिना या फिर माताजी के बहुत ज्यादा पुकारने के बाद में ही आंख खुला करती थी। किंतु कार्तिक महीना एक ऐसा महीना रहता था, और आज भी है, कि श्रद्धा के भाव से जो भजन श्री कृष्ण की एक तरह से आराधना के साथ गाए जाते हैं, मन को एक अलग शुद्धिकरण के साथ में सरोबार करने वाले हो जाते हैं। वही श्री कृष्ण जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया, और यहीं से श्रद्धा के भाव भी जुड़े हुए हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, और उसके बाद में भक्ति योग। कर्म योग व्यक्ति को कर्मशीलता की ओर पूरे तरीके से उद्वत करने वाला, तो वहीं पर ज्ञान योग ये दिखाता है कि हम किस तरह से अपने जीवन को समझने की ओर जाएं। भक्ति योग में श्रद्धा है, जहां व्यक्ति अपने तर्क से मुक्त होकर किसी स्थिति से जुड़ पाता है, वहां उस निराकार के वास्तविक चिंतन की ओर जा पाता है। जीवन की सारी ही गणनाएं वहीं से एक अलग तरीके से शुरू होती है। आप जब भी श्री कृष्ण के भजनों की ओर जाएंगे तो वहां एक विशेषता मिलती है। कई बार अर्थपूर्णता के साथ में आनंद की लहर है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यहां अगर हम अर्थ खोजने जाएंगे तो खुद को गफलतों में उलझा देंगे। श्रद्धा खोजने जाएंगे, आनंद खोजने जाएंगे, भीतर उस चैतन्य का वास खोजने जाएंगे, तो खुद को एक पारलौकिक स्तर की तरफ चलता हुआ महसूस करेंगे, और वहीं से जीवन का एक अलग आधार भी है। तो जब भी आश्विन मास पूर्णाहुत की ओर अग्रसर हो, कार्तिक महीना आने वाला हो, वहां कार्तिक महीने में सुबह सुबह की जो स्नान है उसका महत्व बहुत अधिक है, और श्री कृष्ण की जो भक्ति है उससे भी महीना सरोबार रहता है। निरंतर उस चिंतन की ओर जाना व्यक्ति को प्रकृति के साथ में जोड़ने के जैसा है। हम यहाँ 30 अक्टूबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज दोपहर 2:56 तक मीन राशि में, तो उसके बाद मेष राशि में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। द्वितीय आश्विन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं सूर्यदेव तुला में ही गमन कर रहे हैं। रेवती नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। शुक्रवार रहेगा, वीकेंड की एक तरह से शुरुआत है। मेष राशि के साथ में चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं। जो खर्चे पिछले 2 से 3 दिनों से आपको परेशान कर रहे थे, वहां एक नियंत्रण दोपहर के बाद में आपके लिए लगता चला जाएगा। रचनात्मक कार्यों के अंदर जुड़ाव और सहजता से आप अपने जीवन में महसूस करने वाले होंगे। इसी समय एक और निवेदन मैं यहां आपसे करूंगा कि अगर आप मेडिको फील्ड के साथ में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ में, टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई भी ऑफर आता है उसको सहज प्रवृत्तियों के साथ में आप स्वीकार करने वाले नहीं रहें। थोड़ा सा
सा रुक कर चलना आपके लिए आवश्यक यहाँ रहेगा। अगर आप लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव और हस्तक्षेप रखने वाले हैं, इस समय थोड़े से धीमेपन के साथ में आपको चलना चाहिए। फ्रीक्वेंट चेंजेस की ओर नहीं जाएं। गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ाव अच्छे से है, तो वहीं जो एक तरह से महीने के अंतिम अंतराल के अंदर लगातार मेंटल टेंशन्स बने हुए थे, वो भी यहाँ धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। इस बात को आप बहुत अच्छे से पहचान कर चलिएगा। भाग्य के साथ में संघर्ष यहाँ बने हुए हैं। तो वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश यहां आपके लिए हितकर रहने वाला है। क्षमताओं के साथ जोड़कर किसी भी कामकाज को पूर्ण करने की ओर आपको जाना है, वहां पर भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके सम्मुख आएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि लेखन संबंधी विधा के साथ में जुड़े हुए हैं तो ये दिन एकाग्रता के साथ में बहुत कुछ आपको दे सकता है। शिक्षा संबंधी अंतराल के साथ में आपका निरंतर तौर पर हस्तक्षेप रहा है, किंतु हमको कहां जाना है ये डिसाइड अभी तक नहीं कर पा रहे थे। ये दिवस विशेष वहां आपके लिए कुछ अच्छे संकेतों को सामने रखने वाला रहेगा। इसी समय में रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में आपको महत्वपूर्ण सफलता सामने खड़ी नजर आएगी और यात्राएं इस समय लाभ आपको दे सकती है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी परिवर्तन सामने आ रहा है, उसकी सहज स्वीकारोक्ति के साथ में चलना आवश्यक है। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। सामंजस्य का भाव मन के भीतर बहुत गहरे से यहां पर प्रस्फुटित होने वाला है और वहीं पर पिता के साथ किसी भी कामकाज में आप जुड़े हुए हैं, कुछ नएपन की ओर आप जाना चाहते हैं, तब भी यह दिवस विशेष वहां आपको सपोर्ट देने वाला रहेगा। एक महत्वपूर्ण बात यह गौर करके चलिएगा कि वाहन चलाते समय अधिक सावधानी बरतनी है। अनुशासन पूरे तरीके से जीवन के शासन को आगे बढ़ाने वाला रहे, ये अगर हम ध्यान रखते हैं तो जहां पर भी उलझने थी उससे दूर हटकर अपने जीवन को देख पाएंगे। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहां फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच आप बनाकर रखिएगा। तकनीक का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। व्यापारिक जीवन के अंदर महत्वपूर्ण सौदेबाजी कोई भी करनी है तो दोपहर के बाद में उस और आसानी से बढ़ा जा सकता है। यात्राएं आपको सुगमता देने वाली होंगी और वहीं पर जो एजुकेशन आपने हासिल की है वो कई बार मन में एक कचोटन आती है कि ये एजुकेशन मुझे इतने स्तर के ऊपर सपोर्ट करने वाली नहीं रही। ये दिन आपके लिए वैसे रिफ्लेक्शन लेकर आ रहा है कि आप अपनी शिक्षा के स्तर को यहाँ यूसेज के अंदर लेकर आ पाए। मेडिको फील्ड के साथ में, फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव रहा है तो ये समय विशेष आपको नए ऑफर्स देने वाला रहेगा, जिसको एक्सेप्ट करके आप आसानी से बढ़िएगा। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज के साथ में अगर आप निरंतर तौर पर गतिमान होना चाहते हैं तब भी इस दिन बड़े निर्णय लेने की ओर आप जा सकते हैं। भूमि संबंधित कार्यों के अंदर आपको निर्णय टालना चाहिए, किंतु प्लानिंग की ओर बढ़ना सर्वथा हितकर रहेगा। गृहस्थ जीवन के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर कलह आ रही थी और कोई व्यक्ति विशेष पारिवारिक जन है जो बारंबार वहां अपना हस्तक्षेप दिखा रहा है। ये ध्यान रखें कि उस व्यक्ति को हमारे गृहस्थ जीवन में इतना ही इंटरफेयर करने का मौका दें जितने की आवश्यकता है। जबरदस्ती की स्थितियां नकारात्मकता को जन्म देने वाली होती है, उससे पूर्णतया आप सावधान रहकर चलने का प्रयास कीजिएगा। यहीं पर व्यापारिक साझेदारियों के अंदर आपको निर्णायक बढ़त मिल सकती है। पॉजिटिव इंडिकेशंस रहेंगे। धनागमन का फ्लो बहुत अच्छे से है। कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज के अंदर जिस वजह की ओर आप जाना चाहते थे या कोई नए ऑफर को एक तरह से किसी व्यक्ति के सामने रखना है और उसे कन्विंस करना है, वैसी संभावनाएं भी यहाँ बहुत अच्छे से सामने है। वहीं कर्क राशि, भाग्य का सहयोग नौकरी पेशा जीवन और व्यापार में मिला हुआ है, तो इसी वजह से कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है उस ओर जरूर जाइएगा। पराक्रम की स्थितियां मन के भीतर ऊर्जा के साथ समाहित है और वहां सकारात्मकता भी निहित है। चिंतन के साथ ही साथ में कर्मशीलता जब व्यक्ति विशेष के जीवन में उतरती है तो वही जीवन का नव निर्माण लेकर आती है और कर्क राशि के जातकों के लिए वही संभावनाएं यहां बनी हुई है। लिक्विड संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है। बड़े निर्णय लेने की ओर आप अग्रसर हैं, जिसमें कोई व्यापारिक साझेदार भी है या फिर हमको एक बार फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाकर चलना होगा।
ऐसे निर्णय की ओर जाने में आपको कतई संकोच नहीं रखना चाहिए। निरंतर आप गतिमान हो सकते हैं और वहीं आध्यात्मिक चिंतन पनपता चला जाएगा। आपके लिए ये समय अंतराल हायर एजुकेशन में भी सपोर्टिव बेस को लेकर आ रहा है। भाइयों और मित्रों का सहयोग निरंतर तौर पर आपके लिए बना हुआ है। इसी वजह से आप ये देखेंगे कि जिस कॉन्शियस अप्रोच के साथ में हमको चलना होता है वो कॉन्शियस अप्रोच लगातार बनी हुई है, जिससे कि इंडिकेशंस के अंदर एक पॉजिटिविटी रहे और लेखन संबंधी विधाओं में आप अपनी कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में बहुत कुछ हासिल करते चले जाएंगे। आप किसी ऐसे इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं जहां आपका मन बिल्कुल भी नहीं है, किंतु फिर भी खुद को प्रिपेयर करने के हिसाब से, खुद को एग्जामिन करवाने के हिसाब से और ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में जुड़ने के हिसाब से जो आगे जाकर हमको मांझने वाली रहे, ऐसी स्थितियों की ओर इंटरव्यू की ओर आप जा भी रहे हैं तो कॉन्फिडेंट अप्रोच में रहने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आपकी रुचि बनी रहेगी और कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पॉजिटिव इंडिकेशंस भी हैं जो फाइनेंशियल गेन को भी देने वाले हो सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर भी आसानी से बढ़ा जा सकता है। वहीं सिंह राशि, अज्ञात भय से दूर रहने की आवश्यकताएं हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके चलना आपके लिए बेहद जरूरी है। कुटुंबीजनों के सहयोग में कमी जरूर है, किंतु ये ध्यान रखिएगा कि जो उनका सपोर्ट पहले मिला है, आज अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो उस सारी ही स्थिति को जो पास्ट में रही है उसे हम गौण करने वाले नहीं रहें। ये एक बात। रचनात्मक कार्य क्षेत्र के अंदर नए ऑफर आते हैं तो स्वीकार करने से पहले अपनी सोच और समझ को साथ में लेकर चलना बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। यात्राएं यहाँ पर टाली जाती हैं तो बेहतर है। पुराने वायु जनित कोई भी रोग सता रहे थे तो आज आपको अपने खान पान के ऊपर बहुत ज्यादा नियंत्रण के साथ में चलना चाहिए और जो परिवर्तन हम अपने खान पान में लेकर आना चाहते हैं उसको मैंडेट बेस के ऊपर लेकर आइएगा, जिससे कि स्वास्थ्य के अंदर एक अक्षुण्णता और लाभ की प्रवृत्तियां लगातार बनी रहे। मानसिक सुख के अंदर कमी है, किंतु यहीं पर अगर आप किसी भी शिक्षा संबंधी विधायक के साथ में जुड़े हुए हैं, मेजर लेवल के चेंज की ओर जाना चाहते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से मुलाकात करनी है, उस आधार पर यह दिन आपको संबल देने वाला रहेगा। और वहीं आज एकांत की आवश्यकता आपको लगातार है। मन के भीतर जो भी वहां चल रही थी उसको हटाने के लिए स्वयं के साथ में समय जरूर निकालिएगा। संतान पक्ष के साथ में छोटे छोटे विद्रोह उनकी ओर से सामने निकल कर आते हैं तो आप उसको इग्नोर नहीं करें, हम समझाइश की ओर जरूर जाने वाले रहें। यहां पर वहीं कन्या राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर लाभ के सिरे लगातार आपके लिए यहां पर बढ़ते चले जाएंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि बनी हुई है। लोगों में जो विश्वास स्थापित करके हमको चलना होता है वहां पर भी ये समय विशेष आपके लिए सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियों को लगातार दिखाने वाला रहेगा। और वहीं जो बिजनेस के अंदर किसी मेजर लेवल की डील को फाइनलाइज करना होता है उस और भी आप बढ़ सकते हैं। अगर परिवार के साथ में अच्छा समय बीत रहा है, हालांकि कुछ उलझनें सामने आएंगी जो इंस्टेंट बेस के ऊपर सॉल्यूशन भी साथ में समाहित की होगी। इसी वजह से एंग्शियस अप्रोच की ओर आप बिल्कुल भी नहीं जाएं। किसी भी खेल कूद की गतिविधि के साथ में आपका जुड़ाव है तो बहुत ज्यादा जो फिजिकल स्ट्रेन हम लेते हैं उससे बचिएगा, नहीं तो चोटिल होने की संभावनाएं यहां पर हल्के फुल्के तौर पर बनी हुई है। व्यापारिक जीवन में अगर आप ब्रोकरेज, कमीशनिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं जहां आपकी कन्विंसिंग पावर भी बहुत ज्यादा यूसेज के अंदर आती है, ये समय विशेष वहां आपको पॉजिटिव इंडिकेशंस लगातार दे रहा है। और वहीं पर जो लेखन संबंधी विधाएं होती है उसमें भी पब्लिशिंग हाउस के साथ में आप जुड़ाव रखते हैं, ये दिन फिर से आपके लिए एक मेजर रिलीफ लेकर आता हुआ नजर आएगा। बृहस्पति और चंद्रमा की स्थितियों के आधार पर मैं ये बात कर रहा हूं तो वहीं पर जो ऋण संबंधी समस्याएं सता रही थी उसका औचक समाधान भी आपके सामने मौजूद रह सकता है। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे जिसको धीरे धीरे आपने डेवलप किया है और अब उनसे कोई निर्णायक बातचीत करना चाहते हैं कि आगे का जीवन कैसे बढ़ेगा, उस स्तर पर भी ये दिन आपके लिए बहुत खुशनुमा पलों को सामने लेकर आता चला जाएगा। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर यह देखिएगा कि जो रोग लंबे समय से सता रहे थे वहां आपको एक रिलीफ मिल सकती है।
और इसी रिलीफ की वजह से फिर से आप अपने कामकाज में सक्रिय होते चले जाएंगे। मन के भीतर जो रुग्णता बनी हुई थी उससे आजाद होकर जीवन देखना भी यहाँ एक सरलीकृत माध्यम है। और वहीं ये ध्यान रखिएगा कि शेयर मार्केट में दोपहर के बाद में निवेश आपके लिए हितकर रहेंगे, उसके पहले ऐसी प्रवृत्तियों को आप टालने वाले रहें। फैसिनेशंस के साथ में अपने जीवन को जोड़कर नहीं देखें, जहां पर सारे ही लोग एक तरफ चलने के लिए बाध्य हैं, किंतु हमारी सोच ये कह रही है कि हमको परिवर्तन को स्वीकार करके और एक अलग पाथ के ऊपर जाना है। तो अपने मन के भीतर की जो प्रवृत्तियां हैं उनको जागृत करें और वो रास्ता चुनें जो आसान नहीं है। इसी समय जो शत्रुओं की ओर से संघर्ष निकल कर आ रहे थे वो भी कम होते चले जाएंगे। कला संबंधित क्षेत्र विशेष के अंदर कॉम्प्रोमाइज के साथ में कोई भी ऑफर एक्सेप्ट करना हो उस ओर भी आप गमन करने वाले रहिएगा। गृहस्थ जीवन में जो छोटी छोटी परेशानियां सता रही थी वो बड़े स्वरूप में दोपहर तक सामने नहीं आए, इस बात पर आपको बहुत ज्यादा वर्कआउट करके चलना चाहिए। एक छोटा सा निवेदन मैं यहां और करूंगा कि संतान पक्ष अगर किसी भी ऐसे कामकाज को करने की ओर जाना चाहती है जहां रिस्क इन्वॉल्व है, तो आप पहले उस कार्य को समझें। उनको नकारने से पहले उनकी मनोस्थितियों के साथ में पहुंचना और उस कार्य क्षेत्र की सारी संभावनाओं को जांचना परखना आपके लिए भी आवश्यक रहेगा। निर्णय लेना ठीक है, बाध्यता में निर्णय लेना ठीक नहीं है, और समझे बिना निर्णय लेना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इन सारे ही अंतरों को अपने साथ में रखकर आपको चलना चाहिए। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि क्षमताओं में निरंतर आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। ऊर्जा एक महत्वपूर्ण स्तर के साथ में चल रही है। भीतर का प्रवाह सकारात्मकता को इंगित कर रहा है और वहीं पर शिक्षा संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव रहा है। तो ये दिवस विशेष आपके लिए एकाग्रता की प्रवृत्तियों को सामने रखने वाला रहेगा। जो महिलाएं पारिवारिक वृद्धि की ओर अग्रसर हैं उनको चाहिए कि आज यात्राएं वो यदि टालकर चलती हैं तो कहीं न कहीं स्थितियां बेहतरी की ओर जाने वाली रहेंगी। और वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन को स्वीकार आप करना चाहते हैं, मैंडेट अप्रोच में ऐसे चेंजेस सामने आने से पहले आप एक्सेप्टेबिलिटी दे दीजिएगा और मधुर मुस्कुराहट भी बनाकर रखिएगा, जिससे कि उस रास्ते में एक आसानी आपके लिए बनी रहे। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर आपके लिए ये समय अंतराल कहीं न कहीं एक तरह से विजेता की स्थितियां लेकर आ रहा है। जहां आपने मैनेजमेंट का विद्रोह किया और स्वयं उसी मैनेजमेंट के साथ में जुड़े हुए हैं, आपने एक निर्णय के लिए लोगों को बाध्य किया और आज वही निर्णय आपके लिए सफलता की कुंजी और पूंजी लेकर आया है। तो समझ लीजिए कि लंबे समय का विश्वास आप भीतर स्थापित कर चुके हैं। वहीं धनु राशि, यहां आपको नए कामकाज की शुरुआत से बचना चाहिए। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर लगातार आगे बढ़ा जा सकता है। आजीविका का कोई भी नया साधन आप विकसित करके चलना चाहते हैं, तब भी आपके लिए यहां निर्णय लेने के अंदर रुकना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। ये ध्यान रखें कि जो हृदय संबंधी रोगों से आप पहले से ग्रसित रहे हैं तो अपने प्रॉपर मेडिकेशन के साथ में चलें। खान पान के ऊपर भी नियंत्रण आप रखने वाले जरूर रहें। भाग्य का समर्थन यहाँ हासिल नहीं है। आध्यात्मिक चिंतन से भी दूरी बनी हुई है। मन कई बार ऐसी स्थितियों में फ्रस्ट्रेट होता है, किंतु उलझन किस बात से है वहां तक पहुंचना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। और वहीं अगर आप एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज के साथ में जुड़कर अपने जीवन को देखना चाहते हैं, तब भी द्वि स्वभावी राशि के जातकों के लिए ये समय सपोर्टिव अप्रोच को लेकर आने वाला होगा। ऐसे खर्चों से बचिएगा जिसकी महीने के अंतिम अंतराल के अंदर कतई आवश्यकताएं नहीं है। और वहीं जो कुटुंबी जनों का सहयोग मिलना चाहिए वहां पर भी आपके लिए थोड़ी सी कमी बनी रहेगी। ये भी एक परेशानी का सबब सामने आ सकता है। तो वहीं यदि मैं मकर राशि की चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम भाग्य का सहयोग यहां पर बना हुआ है आपके लिए। कोई भी रिस्क लेना चाहते हैं उस और बढ़ सकते हैं। सुबह सुबह के अंतराल में जब हम अपने कार्य क्षेत्र की ओर जाने वाले होते हैं तो जो दूरी तय करनी होती है उस दूरी के साथ में एक प्रमुख बात आप ध्यान रखिएगा कि स्वास्थ्य के प्रति हम कोई भी लापरवाही नहीं बरतें। जो सोशल डिस्टेंसिंग आदि रहती है उसको मेंटेन करके चलना यहाँ बहुत ज्यादा आवश्यक है आपके लिए। और
साथ में ही जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करके चलिएगा। इसी समय भाइयों और मित्रों के साथ किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, उसकी रूपरेखा बनाई जा सकती है। शुरुआत आगे आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर ज्यादा बेहतर रहने वाली रहेगी। एक छोटा सा निवेदन और आपसे करूंगा, अपनी बात को वहीं पर रखें जहां उसकी आवश्यकता हो। हर एक जगह अपनी प्रवृत्तियों को रखने वाले नहीं रहें। अपने भावुकता के जो मन के भीतर के सारे ही आधार होते हैं, ऐसे व्यक्ति के सम्मुख रखने से बचिएगा जिसने पहले भी आपके साथ में कई धोखे किए हैं, किंतु हम कई बार एक बल मनसाहत के अंदर मन की सारी प्रवृत्तियों को रख देते हैं, उससे आपको बचना चाहिए। और वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर ये दिन श्रेष्ठताओं को निर्मित करने वाला रहेगा। कुंभ राशि की यदि मैं चर्चा करता हूं तो धनागमन लगातार बना हुआ है और वहीं व्यापारिक श्रेष्ठताएं बनी रहेंगी। जो भी आप निर्णय लेंगे वहां एक पॉजिटिव अप्रोच आपको साथ देने वाली होगी। इसी समय के अंदर आप जिन रोग संबंधी समस्याओं से लंबे समय से ग्रसित होकर खुद को परेशान करते चले जा रहे थे, वहां पर भी आपके लिए एक रिलीफ है, किंतु थ्रोट इन्फेक्शन का थोड़ा सा आप ख्याल रखकर चलिएगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर आज बढ़ा जा सकता है और वहीं गृहस्थ और संतान पक्ष का जो एक तरह से हमारे प्रति वैचारिक विद्रोह पनपा हुआ है, उसको भी समझाइश के साथ में दूर करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आध्यात्मिक चिंतन से दूरी बनी हुई है, तो इसी वजह से दूरदृष्टि के साथ में भरे निर्णय जो भी होते हैं उनको टालकर ही चलना आपके लिए हितकर है। पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बजाय अगर आप सिचुएशनल पोजीशंस के साथ में चलते हैं तो वहां ज्यादा बेटर अप्रोच आपके लिए रहेगी। और यह ध्यान रखिएगा कि हम किसी भी महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट की ओर जा रहे हैं तो लोगों से सलाह, यानी कि जो हमारे जीवन के प्रमुख परामर्शदाता रहे हैं, उनसे जुड़ना ज्यादा आवश्यक रहेगा। वहीं मीन राशि, आत्मविश्वास में लगातार वृद्धि है और वहीं लोगों से जुड़ने में कहीं पर भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। धनागमन लगातार बढ़ता चला जाएगा और जो संकेत आपको कामकाजी जीवन के अंदर मिल रहे हैं वो इच्छा शक्ति का भाव लगातार दिखा रहे हैं। मानसिक सुख अपने चरम की ओर पहुंचता हुआ नजर आएगा। तो साथ में ही आप ये भी देखिएगा कि क्षमताओं के आकलन के साथ में किसी भी कामकाज की आपको शुरुआत करनी है, वहां पर भी बेहद आसानी से बढ़ा जा सकता है। इसी समय अंतराल के अंदर आपको जो एक तरह से कुटुंबी जनों के साथ किसी कार्य की शुरुआत करनी थी, उस ओर भी बढ़ना हितकर है। यहीं पर विदेश संबंधी कार्यों में आपकी रुचि लगातार बढ़ती चली जाएगी और वहीं से सुखद परिणाम भी आपको प्राप्त होने वाले होंगे। तो ये था 30 अक्टूबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।